नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिश की सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा, मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला के आवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट मनसूबा गुजरावाला के आवाम की किस्मत बदलेगा। आलूदगी में कमी पर वज़ीर आज़म की मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश कहा। लाहौर चंद साल पहले दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल था। वज़ीर आज़म ने गुजरावाला में मास ट्रांजिट मनसूबे की संग बुनियाद रख दिया। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, एक पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला आवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अडयाला के बाहर बैठने की बजाय उसको स्कूलों में जाके बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। सड़कों को देखना चाहिए कि वो सड़कों के नाम पे जो खंडरात बन गए हैं, दवाई मिल रही है लोगों को, नहीं मिल रही। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर आला विफाक और पंजाब पर हमलावर हुआ। 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। अडियाला के बाहर बैठने के बजाय वज़ीर आला सूबे पर तवज्जो दें। हरीपुर में शेर की जीत का फैसला वहाँ के हुक्मरानों की नाअहली का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा आज आसार क़दीमा का मंजर पेश कर रहा है। हमें अडियाला जेल के बाहर नहीं, आवाम की खिदमत का मैंडेट मिला है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से निकलकर मुस्तहकम हो रही है। आइंदा दिनों में पंजाब ड्रग फ्री सूबा बन जाएगा। जो उसके नाम पे ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं, उसमें वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है, अदारों के बारे में भी और अफराद के बारे में भी। अगर DGI SPR ने अगर उसका कोई रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है उन्होंने। हर चीज़ पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में, एयरफोर्स नेवी बड़ी अफवाज के हक में क्यों ना बोला उस वक्त। वो उस वक्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे। आपको सियासत करनी है करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। जब इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल होगी। बानी PTI की बहन गैर सियासी खातून हैं। भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? ये किस तरह खुद को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, बानी PTI ने भारत के साथ जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल की। बानी हर चीज़ की बात करते हैं, अपने जवानों के हक में कोई बात क्यों नहीं करते? जिन लोगों की ज़बान से शहदा भी महफूज ना हो, वो किस मुंह से शिकायत करते हैं? ऐसे लोगों की शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन है। हमें चाहिए शहदा के हक में आवाज उठाएं, दहशतगर्दों से बातचीत की बातें ना करें। Creeping national security that is internal and that threat का जो महवर है जहाँ से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं, वो फौज के बारे में बात करते हैं। They will not talk about the real issues। बानी PTI ज़हनी मरीज बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा। ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी सियासी शुबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वो शख्स समझता है कि उसकी ज़ात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी अनासिर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसकी सियासत खत्म हो चुकी। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो फौज और अवाम में दरार डाले। इस शख्स ने अपनी औलाद को बैरूनी मुल्क रखा। ये शख्स अपनी औलाद को फौज में भेजे, उनको खवारिज और हिंदुस्तान के आगे खड़ा करे, जिनकी सहूलत कारी कर रहा है। एक
शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है, वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान करता है। एक मिनट मीडिया का कीमती होता है, ऐसा लगता है ना। Why are they spending so much money of the narrative of this delusional mind? इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे हैं? एक ही वजह ना, बिकॉज ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। एक शख्स कहता है कि एनडीयू जाने वाला हर शख्स गद्दार है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा वो ये कह रहा है जो ISPR जाए वो गद्दार है। इसका मतलब क्या है? क्या पाक फौज के अंदर हर शख्स गद्दार है? तुम हो कौन? तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो? इस शख्स के जहनी मर्ज के अलामात सब पहले भी देख चुके। इसकी सियासत इक़्तिदार की सियासत है। इसकी पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है, इस पर क्यों बात नहीं करते? दहशत गर्दी पर क्यों नहीं बोलते? खारजियों से बात करने का बयानिया दिया गया, कहा गया कि KP में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाते हैं। ये तो कहते थे खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वालों से हम बात करेंगे। गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। बानी से मुलाकात और PTI से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI ने मौका गवा दिया, अब बातचीत नहीं होगी। ताहम PTI रहनुमा आए, अपने लीडर के गंदे बयानात पर माजरत करें। शर्मिंदगी के इजहार के बाद गौर किया जा सकता है। PTI ने हमेशा तनाव में कमी की उम्मीद की है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल कहा मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना रहा है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। हमने इसका अमली मुजाहिरा किया और करेंगे। ये वक्त है सब एक दूसरे को तस्लीम करें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। जमहूरियत पसंदों से अपील करते हैं तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करें। बानी PTI और बुशरा बीवी जेल में हैं, उनसे मुलाकातों की इजाजत हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी पर मौसर हिकमत अमली फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा कारिंदे कौमी धारे में शामिल। सुई में कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले कर दिया। मुसल्लह अफराद ने हथियार डालकर पाकिस्तान का परचम थाम लिया। रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है वडेरा नूर अली चाकरानी का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। ये वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। हथियार फेंक रायन पाकिस्तान तस्लीम करने वालों को गले लगाने का अमल भी जारी है। वतन और आम दुश्मनों पर एक और कारवार। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से गोला बारूद और दीगर असलहा बरामद। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुल्क से बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बर वक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म फितने के खात्मे के लिए बरकरार रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेट रही हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश।
पाकिस्तान और अमरीका का मनशियात की रोकथाम इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीका की गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से काम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा इंसदाद मनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जल्द कायम किया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मनशियात केसेस की निशानदेही अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नासब की जा रही हैं। आज भी अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही हैं। नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। अमरीकी सफीर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब हुकूमत का वन डिश की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आला मरीम नवाज के डेप्यूटी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला। मैरिज हॉल्स के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर भी क्रैकडाउन का फैसला। शादी हॉल, फार्म हाउस और ग्राउंड में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी। वजीर आला की शादियों और तकरीबात में बुलंद म्यूजिक पर कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। पंजाब के लिए $381 मिलियन के अहम मनसूबों की मंजूरी। जदीद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम और तरबीती मराकज़ बनाए जाएंगे। तालीम, सेहत और ज़राअत में सरमायाकारी पंजाब में तब्दीली लाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है सूबे में सरमायाकारी और सनती तरक्की के लिए हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास सुहेल आफरीदी ने कहा तेल और गैस की दरियाफ्त से मकामी रोजगार, कारोबार और सनत को फ़रोग़ मिलेगा।